हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की वीडियो। आज की वीडियो है वर्गो सोल टाइप के बारे में, और वर्गो सोल टाइप की ये रीडिंग रहने वाली है यू वर्सेस देम, यानी कि वर्गो सोल टाइप और उनके पार्टनर, उनके करंट पार्टनर, ठीक है। और ये मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं, अनमैरिड कमिटेड कपल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हिम भी हो सकते हैं और हर भी हो सकते हैं, पर्टिकुलरली आपके केस में। और ये ना आपकी लव रीडिंग है, एक तरह से टाइमलेस रीडिंग है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई नहीं है, और कलेक्टिव है, जनरल है, यानी कि कोई भी वर्गो सोल ट्राइब इसको कभी भी आपके सामने आए वीडियो तो आप इसको देख सकते हैं और वहीं से इसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड गाइस, हम लोग ना कैंडल लिट करना भूल गए हैं। सो कैंडल लिट कर लेते हैं। सो कलेक्टिव और जनरल होने की वजह से ना हर चीज़ आपके साथ रिजेंबल नहीं कर सकती। आप लोगों के ना बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा तो है लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये आपकी ना कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है कि इसकी हर एक बात आप लोगों से ही रेजोनेट करे। ये तो कलेक्टिव सभी वर्गो सोल ट्राइब के लिए है। तो इसीलिए हो सकता है हर एक बात आपसे रेजोनेट ना करती हो। तो जिसका जितना पार्ट आपसे बिलोंग करता हो आप उतना ही इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और ये आपके पार्टनर के हम कार्ड निकालने जा रहे हैं कि उनका एनर्जी फील्ड कैसा है, उनका ऑरा कैसा है, ठीक है, उनके चैलेंजेस क्या हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं इस रिलेशन में, क्या फ्यूचर है इसका, क्या स्टेटस है फिलहाल ना रिलेशन का आप दोनों के। ठीक है, हमारे पास ना इनफ कार्ड्स हो गए हैं। सो मैं आपको कार्ड्स दिखाना शुरू करती हूँ। क्या बात है वर्गो सोल ड्राइव, लव की रीडिंग में लव का ही कार्ड आ गया। द लवर्स का कार्ड है, कंग्रेचुलेशंस यू गाइस। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टावर ब्रेक मोमेंट भी है भाई। और 3 ऑफ कप्स के थ्रू शेयरिंग का कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है। बहुत अच्छा, आई मीन वाओ, मज़ा आ गया। एक ही कार्ड नेगेटिव आया है, उसको भी हम देख लेंगे कि वो किस कंसर्न में है और क्या बात कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस, आपके पार्टनर की एनर्जी में डेथ। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड द हाई प्रिस्टेस है। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा ना एनर्जी फील्ड है आप लोगों का। अब आप लोगों का एनर्जी फील्ड अच्छा है तो इट मीन्स आपके अराउंड सब कुछ अच्छा है, क्योंकि एनर्जी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो क्योंकि हम लव की रीडिंग कर रहे हैं और आपके लव की रीडिंग में ही सबसे पहला ही कार्ड जो हमने निकाला था वो लवर्स का आया था, और आपका एक ही नेगेटिव कार्ड है तो उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ। टावर का कार्ड है, टावर ब्रेक मोमेंट है कि कोई टावर तो ब्रेक हुआ है गाइस, ठीक है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ये चीज़ सही है कि नहीं है, आपने रेजोनेट किया, रिजेंबल की ये चीज़ आपको कि नहीं, कि आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़बरदस्त, आई मीन बहुत ज़बरदस्त वाला, जिसमें ना ब्रेकअप्स हो जाते हैं, जिसमें टेम्पररी बिल्कुल हो जाता है कि अब बात नहीं करेंगे, नो कॉन्टैक्ट हो जाता है, और बहुत ही दिल दुखाने वाली बातें हमारे पार्टनर और हम एक दूसरे को बोल जाते हैं। तो उस तरह का कोई झगड़ा, कोई बहुत बड़ा मेलोड्रामा जिसे बोलते हैं वो हुआ है आपके आसपास। कोई बहुत बड़े वाला ना झगड़ा या तो हो गया है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर किसी ने कराया है, हो सकता है। इस तरह का भी एस्पेक्ट होता है बहुत बार रिलेशनशिप में। तो बहुत ज़बरदस्त झगड़ा आपका अभी रिसेंटली हुआ है, हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तो ये हो चुका हो, ठीक है। और या फिर ये नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी है आपके पास कि इस तरह की चीज़ हो सकती है। बहुत हाइटन ड्रामा जिसे बोलते हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाना एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे से कट्टी कर लेना कि अब बात नहीं करेंगे, ठीक है।
तो इस तरह का है यहाँ पे। और यहाँ पे उस वजह से आपके पार्टनर डिसहार्टेंड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो टावर ब्रेक मोमेंट हुआ है, जो इतना एस्केलेटेड वाला ड्रामा हुआ है, बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए हैं आई थिंक आप लोगों के बीच में, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हैं, उदास हैं, उनकी रातों की नींद गायब है कहीं ना कहीं, और नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं। मतलब उन्हें हर चीज़ नेगेटिव लग रही है। कुछ तो नेगेटिविटी है बाय चांस आप लोगों की इस टाइम पे, बाय चांस कि आप लोगों का झगड़ा ही बहुत ज़बरदस्त हो गया और बहुत ही नेगेटिव टोन पे सब कुछ एक तरह से आप दोनों को लग रहा है कि ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। तो उनको भी लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और लाइफ में कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी ही है। नेगेटिव थॉट्स हैं जो उनको कचोट रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर और बाहर से, और एक इंसान को सब कुछ मीनिंगलेस लगता है, और कुछ भी लाइफ में ना एक मीनिंग खो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है फॉर टाइम बीइंग कि क्या करूं क्या ना करूं, किधर जाऊं। दिशा का भ्रम हो जाना, दशा का भ्रम हो जाना, इल्यूजन डिल्यूजन जिनको बोलते हैं, भ्रम है काफ़ी सारा, समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह का उनका यहाँ पे हालत है फिलहाल। और यहाँ पे ना आप लोगों के केस में चीज़ें गाइस ठीक होंगी बहुत जल्दी, ठीक है। मैं हर रीडिंग में ऐसा नहीं बोलती हूँ, अगर ऐसे कार्ड्स हैं और इस तरह का वाइट पिक हो रहा है तो ही बोल रही हूँ। आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी बहुत जल्दी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स ना एक्शन लेने वाले कार्ड्स होते हैं, आप एक्शन लेंगे इस चीज़ में ना, कि ठीक है अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। अगर सामने वाला आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और रिकंसाइल करना चाहता है और आगे टर्म्स एंड कंडीशंस बना के बाउंड्रीज के साथ आपके साथ रहना चाहता है, तो आप उसको माफ़ भी करेंगे। तो दोनों तरह के एस्पेक्ट हैं यहाँ पे मैरिड कपल्स भी हैं, यहाँ पे अनमैरिड कपल्स भी हैं। यहाँ पे दोनों ही कपल्स जो हैं फिलहाल नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, एक दूसरे से फाइनली सेपरेट ही होने का सोच रहे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कुछ स्विफ्ट एक्शन होगा दोनों ही पार्टी की तरफ से। कुछ लोगों के केस में उनके पार्टनर की तरफ से होगा, कुछ लोगों के केस में आपकी तरफ से होगा, कि स्विफ्ट एक्शन लिया जाएगा। एकदम से ना चीज़ें बदल जाएंगी और बहुत ही प्रेसिजन के साथ काम होगा, ठीक है। अगर सामने वाली पार्टी माफ़ी मांगती है तो वो बिल्कुल निष्पाप होकर माफ़ी मांगेगी कि हाँ वो वाकई में उस चीज़ पे अमल करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए सॉरी बोलना। और अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हैं, आप सॉरी बोलना चाहते हैं, आपने कुछ गलत कर दिया है, तो आपका भी सेम ही रोल रहेगा कि आप ना एक निष्पाप भाव से, कि ठीक है मन में कोई कपट नहीं रखना है, माफ़ी मांगनी है तो दिल से माफ़ी मांगनी है। तो इस तरह का मैं यहाँ पे ना बहुत तेज़ी वाला स्विफ्ट वाला एक्शन देख रही हूँ दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से। कहीं पे कहीं से होगा, कहीं पे कहीं से होगा, तो एक एक्शन लिया जाएगा। पैशनेट होगा ये एक्शन, आपको समझ आएगी, एक कदर हो जाना अपने पार्टनर की, कि जो चीज़ छूट गई है, जो रिश्ता टूट गया है, उस रिश्ते की कदर हो जाना कहीं ना कहीं, बात समझ में आ जाना। क्योंकि यहाँ पे ना आपके पार्टनर की एनर्जी में जो कार्ड आया है वो है डेथ का और रीबर्थ का, यानी कि एक हमारा जो होता ना क्या बोलूँ उसको, कैसे समझाऊँ। बहुत बार ना हम एक शो ऑफ वाला अपना एस्पेक्ट रखते हैं कि दुनिया को दिखाते कुछ है और रियल में हम होते कुछ हैं। तो कहीं ना कहीं ये ईगो डेथ है, जो फॉल्स ईगो थी, जो फॉल्स था परसोना आपका, तो उसकी डेथ हो जाना और एक ऑथेंटिक इंसान का सामने निकल के आना कि दिस इज़ मी और दीज आर माई रिक्वायरमेंट्स, और अब मैं ऐसे ऐसे आपके साथ रहने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पार्टनर की एनर्जी में, कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगे और उनके ट्रांसफॉर्म होने से आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा। हो सकता है वो आपको मनाए, हो सकता है वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, तो और हो सकता है वो आपसे दिल से माफ़ी मांगे, ये भी हो सकता है। तो चॉइस इज़ योर्स कि आपने उनको चांस देना है, उनके साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं, ठीक है। जैसे कार्ड्स हैं वैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो ये दिल से होगी, ये कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होगा। और यहाँ पे आपके आसपास ना मैं ढेर सारा सेलिब्रेशन भी देख रही हूँ, ठीक है। ये सेलिब्रेशन है किसी ना किसी फॉर्म में। तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद जब भी ये चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी, क्योंकि मैंने बोला है कि कहाँ तो एकदम से टावर का कार्ड है, ठीक है, कोई सेंस नहीं बन रही है, नॉन सेंसिकल सी चीज़ें हैं एकदम से ना, कहाँ टावर का कार्ड आ गया है बीच में, कहाँ इतनी सारी पॉजिटिविटी है। तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रिज बनेगा 8 ऑफ
वॉन्ड्स का कार्ड की चीज़ें तेज़ी से होंगी। हो सकता है कोई बीच में पड़े, हो सकता है कोई मीडियोकर बने, हो सकता है कोई मैसेंजर बने आपका, हो सकता है कोई बीच में चीज़ों को ठीक करवाए। ये डिवाइन भी हो सकता है, ये डिवाइन की फॉर्म में कोई एंजल भी हो सकता है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये रिलेटिव्स भी हो सकते हैं आपके, जो आपके रिलेशन को हील करने में आपकी मदद करें। लेकिन जब चीज़ें होंगी तो फिर बहुत अच्छे से होंगी। और आपके आसपास ना गाइस सेलिब्रेशन है किसी ना किसी फॉर्म में। और मुझे तो ये सेलिब्रेशन इसी चीज़ की लग रही है कि जैसे ही आपका रिश्ता ठीक होगा, आप दोनों अगर तो वैसे अलग रह रहे हैं, मैरिड कपल हैं, तो वो एक सेलिब्रेशन हो सकती है, ठीक है, कि हम दोनों साथ में आ गए हैं। या आप लोगों की रिश्ते हो जाएं, शादी हो जाए, रोका हो जाए, उसका कार्ड भी आया हुआ है। एक बात जो बहुत पहले से रुकी हुई थी, घर वाले मान नहीं रहे थे, या आप लोगों के अपने एजेंडाज थे कुछ, और उनकी वजह से हो सकता है ये झगड़ा हुआ हो कि घर वाले मान नहीं रहे हैं, तुम मना नहीं पा रहे हो, ठीक है, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, या तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो, या तुम मेरा उल्लू तो नहीं बना रहे हो। तो इन बातों पे हो सकता है झगड़ा हुआ हो। तो अगर ये सब झगड़े की वजह है तो ये सब चीज़ें ना बिल्कुल ना फुर्र हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप में से, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में, आपके आसपास, आपके ऑरा में ना सेलिब्रेशन का एस्पेक्ट है। आप किसी चीज़ को तो लेके ना नियर फ्यूचर सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका जो पार्टनर है, अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था पहले, या आपको ऐसा लग रहा था कि कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या चीज़ों को उस पेस पे नहीं कर रहा है जिस पेस पे होनी चाहिए, तो उसका कारण सिर्फ इतना सा ही था कि इनको थोड़ा सा ना फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी थोड़ी सी। तो उस वजह से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये रेडी नहीं थे, रेडी हो नहीं पा रहे थे। तो जो भी है, इनका केस सिर्फ इतना सा है कि ये पहले चाहते हैं कि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएं, ठीक है ना। शादी कर लेना एक बात है, कमिटमेंट दे देना एक बात है, लेकिन शादी को निभाना, कमिटमेंट को निभाना, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के शिकार रहे हैं आपके पार्टनर। ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है जॉब में कुछ अच्छा करना चाहते हो, करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हो, पहले कुछ बनना चाहते हो, उसके बाद शादी करना चाहते हो, ठीक है। पहले कुछ बनना चाहते हो, उसके बाद प्यार का इजहार करना चाहते हो। यहाँ पे हर किसी का अपना अपना एजेंडा होता है, और इनके हिडन एजेंडाज क्या हैं उसी के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि अपना तो ना हमें पता ही होता है कि हमारे एजेंडाज क्या हैं। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि इनका रीज़न ये है। अगर आपको नहीं पता है और आपके मन में ढेर सारी उथल पुथल मची होती है कि क्या है, क्यों है, और इस तरह की बातें ना लोग एक दूसरे को अक्सर बताते नहीं हैं। जो रियल इशू होता है ना, वो बेसिकली ना तो उनको पता होता है, और पता भी होता है तो वो किसी को बताते नहीं हैं। और यहाँ पे ना इतने प्यारे प्यारे कार्ड हैं। यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो आपको ना बहुत स्ट्रेंथ इनको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक तो बोल सकते हैं कि आपको स्ट्रोंग होना पड़ेगा। हाँ, आपको स्ट्रोंग होना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है इस रिलेशनशिप की, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ चीज़ें करनी पड़ेंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके बीच में ऐसी हों जो आपने बाउंड्रीज ना बनाई हो, तो स्ट्रॉन्ग पे में बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। सामने वाले को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इतना मैं कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है, एफर्टलेसली, हैप्पीली, और इतना मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अगर आप रिश्ते को चाहते हो कि रिश्ता संवर जाए, सुधर जाए, टॉक्सिसिटी उसमें से ख़त्म हो जाए, ठीक है, जो कार्मिक एजेंडा चला आ रहा है रिश्ते में, अगर वो ख़त्म हो जाए, अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो आपको आगे बढ़ के बात करनी पड़ेगी, और स्ट्रॉन्ग वे में बात करनी पड़ेगी, और साफ साफ बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ साफ साफ बात करना है। साफ साफ बात करना भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात होती है। अक्सर ना हम असली जो बातें हैं उनको करते नहीं, और फालतू की बातें कर करके लड़ाइयाँ कर लेते हैं, और असली जो बात है वो सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलती है। तो झगड़े की जो जड़ है वो कभी ख़त्म होती नहीं है। तो यहाँ पे आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग ना साइकोलॉजिकल वे में, मेंटल वे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे ना इनका भी कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। तो ये भी एक रेडी हो गए हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आई है, जो बदलाव आया है ना, इंसान के अंदर बदलाव भी आता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान 20 साल की उम्र में जैसा था 25 में भी ऐसा ही है, 50 में भी ऐसा ही है। साल दर साल ना हम मेच्योरिटी को गेन करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को। तो ये मेच्योरिटी सीख रहे हैं आपके पार्टनर। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाने वाले, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, और यहाँ पे भी ये स्ट्रेंथ को ही शो कर रहा है कहीं ना कहीं। तो
एक एक्शन लेने वाला ना यहाँ से भी आएगा, एक कमिटमेंट, एक फैसला आगे बढ़ के, एक आपका हाथ थामना, एक आपको कमिटमेंट देना, एक आपसे बात करना, एक पहल करना, ठीक है ना। अब रिश्ते में जो झगड़ा हो गया है और आप लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो अगर ऐसा एस्पेक्ट है तो उसमें आगे बढ़े, कौन आगे बढ़े, कौन माफ़ी मांगे, कौन बात करे, कौन इस रिश्ते का, जैसे कहते हैं ना कि ब्रिज बनना इसमें ना, इस चीज़ में, और मतलब आगे आना, तो लीड करना कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ में ना ये चीज़ सीखेंगे आपके पार्टनर। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि स्ट्रॉन्ग वे में चीज़ों को, जो पहले नहीं कर पाते थे या उतना सोच नहीं पाते थे या उतना समझ नहीं पाते थे चीज़ों को, तो स्ट्रॉन्ग वे में डिसीजन लेंगे, क्योंकि ना वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स नहीं है, कोई इमोशनल मैटर नहीं है कि इमोशनल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, नहीं, वॉन्ट्स का है, एक्शन लेंगे, पैशन के साथ काम करेंगे। तो जिन चीज़ों में कभी आपको शिकायत रही थी कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे ये फील नहीं होता, मुझे वो फील नहीं होता, मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है, तुम सही से बात करते नहीं हो, तुम मुझे स्टैंड बाई पे रखते हो, ठीक है, तुम मुझे समझते नहीं हो या मैं तुम्हें नहीं समझती हूँ, तो वो सब चीज़ें ना यहाँ पे उनमें सुधार आएगा। क्योंकि एक इंसान ना, जिसे कहते हैं कि वो शो ऑफ वाले एस्पेक्ट से निकल के अपने एक ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहा है, तो आपकी वो सारी शिकायतें जो थी वो कहीं ना कहीं दूर की जाएंगी। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, और जैसा कि मैंने बोला है कि आपके पार्टनर को हो ना हो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रही है कि अभी शादी कैसे कर लूँ, अभी कमिटमेंट कैसे दे दूँ, और हो सकता है ये एक रेस्पॉन्सिबल इंसान हो, ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, एक ऐसा रेस्पॉन्सिबल इंसान जिसकी ड्यूटीज ज़्यादा हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है, ये एक ऐसी लड़की हो सकती है जो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचती हो, और जिसकी जॉब करने से कहीं ना कहीं उसकी फैमिली चलती हो, तो वो शादी कैसे कर ले अभी एकदम से। ये एक ऐसा लड़का हो सकता है जिसके जॉब करने से, जिसके काम करने से पूरा घर चलता हो, छोटे भाई बहन डिपेंडेंट हो, पेरेंट्स डिपेंडेंट हो, तो ये इंसान एकदम से कमिटमेंट कैसे दे दे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना यहाँ पे ना, एक जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, नई चीज़ों पे काम करने वाला, बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी अगर इसको देखूँ तो नई चीज़ों से, नई सोच से, नए काम से, कुछ क्रिएटिव वे में कुछ कमाते हुए, कुछ बनाते हुए, नए आइडियाज़ पे काम करते हुए, तो थोड़ा सा ना यहाँ पे वो अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में लगे हुए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपनी मेहनत से अपने फाइनेंसेस को बढ़ाएंगे, सुधारेंगे, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत बार हम अपने आप से ही चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं कि ऐसा है और ऐसा ही है। और यहाँ पे ना लवर्स का कार्ड आया है, तो मैंने तो रीडिंग के शुरू में ही बोल दिया था कि कुछ भी नहीं है, चाहे झगड़ा जितना मर्जी बड़ा हुआ है, लेकिन भाई आप लोग ना सोलमेट हैं एक दूसरे के, सोलमेट रिलेशनशिप में हैं आप। फॉर टाइम बिंग कार्मिक हो जाती है रिलेशनशिप, ठीक है, वो एक अलग बात है, बट यहाँ पे आप सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। आप जितना मर्जी एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करें, जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा करें, आप एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। आप एक दूसरे के लिए डिजाइंड है, आप डेस्टाइंड हैं एक दूसरे के लिए। तो ये दो एनर्जी हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगी, लाइफ लॉन्ग रहेंगी। तो इन सब चीज़ों को साइड कीजिए, तो बहुत अच्छा यहाँ पे ना भगवान का आशीर्वाद है एक तरह से कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में भगवान ने बनाया है और दिया है, आपको जोड़ी में बना के भेजा है ऊपर से। और यहाँ पे इधर एक कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस, द फेवरेट वन ऑफ माइन। मेरा फेवरेट कार्ड है ये, हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है। इसमें होता है कि चीज़ों को समझना, चीज़ों के मीनिंग को समझना, डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। मोस्टली हम चीज़ों को ना ऊपर भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब इस तरह के ये ना ब्लेसिंग ही होती है हमेशा, ये एज अ ब्लेसिंग आती है हमारे ऊपर। तो जब भी कोई इंसान इतना परेशान होता है ना, कि इतना परेशान रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, सारी सारी रात बैठ के इन्होंने सोचा है क्या हुआ, कैसे हुआ, और इतना सोचा है, इतना ध्यान दिया है चीज़ों को, इतना माइक्रो मतलब मैनेज किया है चीज़ों को, इतना अच्छे से एक एक चीज़ को देखा है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है कि उन्होंने अपने आप पे काम किया है, अपने आप को बदलने पे काम किया है। तो ये हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी होती है, ये कहीं ना कहीं ग्रांटेड होती है। हम इसे अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते हैं चाह के कि मुझे जो है इंट्यूशन डेवलप करना है, नहीं, इंट्यूशन हम डेवलप नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, उसके फलस्वरूप इंट्यूशन डेवलप हो जाता है। तो इनका काफ़ी इंट्यूशन डेवलप हुआ है, काफ़ी चीज़ों को ये सोचेंगे, समझेंगे और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके बाद बहुत ही प्यारा सा एक कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स।
ये तो जैसे ना कहीं जा रहा है अपनी बारात लेके, तो जो लोग खिलाफ थे, जो लोग मान नहीं रहे थे, अड़ंगे अड़ा रहे थे, वो ही बाराती बन के कहीं ना कहीं आपकी शादी में शामिल होंगे। तो भाई दूल्हा आ रहा है, ठीक है। और ये शादी वाले ही कार्ड होते हैं, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, कहीं ना कहीं लाइफ की किसी स्टेज पे होना, खुश होना, आपके आसपास सेलिब्रेशन होना। ये कार्ड भी सेलिब्रेशन का है और ये कार्ड भी सेलिब्रेशन का है। देखा जाए तो ये कार्ड वीनस को रिप्रेजेंट करता है और देखा जाए तो ये कार्ड जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। और दोनों ही कार्ड शादी के कार्ड होते हैं और दोनों ही कार्ड बहुत ही हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के कार्ड होते हैं। सो गाइस, बहुत ही अच्छा आप लोगों का एस्पेक्ट है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए रिलेशनशिप पे, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मनमुटाव को कम करिए और भगवान की जो नेमतें हैं उनको एंजॉय करिए। और ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी आपको? लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं आप फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से करिएगा। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। आप चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आप लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और आप शेयर भी करते हैं वीडियोस। सो आई एम ओवरवेल्म्ड और बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।